Hello students, I am S.B. Thakur, known as ठाकुर सर इन दिल्ली। अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं कि किरचॉफ्स लॉ को यूज करके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिसमें कि ज़्यादा संख्या में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बैटरी लगे होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को करने में दिक्कत आ रही है। बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे रखा हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हूँ। आपको भी यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे ईमेल करिए। कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत कर रहा हो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, अच्छे से सॉल्व करके समझा दूँगा। तो मैं आज किरचॉफ्स लॉ को बहुत ही इजी मेथड से सिखाने जा रहा हूं। आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ, आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। इसकी मदद से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब मैं पूरा काम कर दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा, तो उसके बाद आप किसी भी बुक से दो सर्किट के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे। ये देख करके जो मैंने लिख के रखा हूं बोर्ड पे, आगे समझाने जा रहा हूं। और कभी भी सर्किट के प्रॉब्लम मिले तो घबराएंगे नहीं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा हेडिंग डाला हुआ है इजी मेथड टू यूज किरचॉफ्स लॉज। अब किरचॉफ्स लॉज को किरचॉफ्स रूल्स भी कहते हैं। टू फाइंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस, बैटरी, कई सारे कैपेसिटर्स लगा दिए जाते हैं, तो वहां पर किरचॉफ्स लॉ को आप यूज करिए और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कैसे? तो आइए पहले किरचॉफ्स जंक्शन रूल, जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। नंबर 1 कहा गया है द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग एनी जंक्शन इन अ सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट जंक्शन। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? आइए हम आपको बताते हैं। तो जब कभी भी किसी सर्किट पर आप काम करिए तो सबसे पहला काम आपको करना है जंक्शन लॉ को लगा के और सर्किट में पूरे में करंट को दिखा लीजिए। जंक्शन लॉ से करंट को दिखाने के समय जंक्शन लॉ ने इतना ही कहा है, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, रेजिस्टेंस R1 है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस R2 है। अब यहां पर ये मिले हैं, तो जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर कंडक्टर्स, बैटरी, कैपेसिटर मिलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। जंक्शन। अब मान लीजिए कि यहां से एक कंडक्टर, ये है कोई R3 रेजिस्टेंस का है। अब ये मैं ले रहा हूं एक क्लोज सर्किट का छोटा सा पार्ट लॉ को देखने के लिए। मान लीजिए कि इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है। तो जंक्शन लॉ कहता है कि करंट को पहले ऐड करिए और देखिए कि जंक्शन पर कितना करंट आ रहा है। तो यहां पर आ रहा है I1 प्लस I2 करंट, तो फिर जंक्शन लॉ कहता है इतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा। तो फिर जंक्शन से दूर जाने वाले जो करंट होंगे, ये होगा हमारा I1 प्लस I2। यदि मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसमें करंट I1 आ रहा है, रेजिस्टेंस R1 का कंडक्टर है। अब यहां से मान लीजिए कि सर्किट में एक
कंडक्टर ये है रेजिस्टेंस R2 वाला, दूसरे कंडक्टर ये है, मान लीजिए रेजिस्टेंस R3 वाला है। अब ये जंक्शन, मैं जंक्शन पर J लिख रहा हूं। अब I1 करंट आया है, तो अब क्या करिए, I2 करंट, मान लीजिए कि R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट चला गया, तो अब बचा कितना करंट? जितना करंट जंक्शन पे आया है, जितना टोटल करंट जंक्शन पे आया है, उतना ही टोटल करंट जंक्शन से दूर जाएगा। तो I1 करंट आया जंक्शन पर, इसमें से I2 करंट चला गया R2 रेजिस्टेंस में, तो बचा कितना करंट? I1 माइनस I2। तो फिर I1 माइनस I2 करंट जो है ये चले जाएंगे आपके तीसरे रेजिस्टेंस में R3 में चले जाएंगे। तो इस तरह से जंक्शन रूल को लगा करके, किरचॉफ्स करंट लॉ को लगा करके आप गिवन सर्किट में, दिए गए सर्किट में पहले करंट का बंटवारा कर लीजिए। उसके बाद किरचॉफ्स लूप रूल, जिसको कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अब ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स लूप रूल है, इसकी मदद से इक्वेशन बनाएंगे। और यहीं पर कुछ बच्चों को परेशानी आ जाती है, जिसको आज मैं पूरा खत्म कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर के कॉन्फिडेंस के साथ में सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। तो लूप रूल, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, क्लोज पाथ को लूप कहते हैं। कैसा भी पाथ हो, केवल बंद होना चाहिए, तो क्लोज पाथ का नाम लूप होता है। अब कहना है इसका लूप रूल का कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, चेंजेस इन पोटेंशियल, इसको हमने डेल्टा V से डिनोट किया है, अराउंड अ क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप के अराउंड मतलब कि पूरा एक चक्कर ऑफ अ सर्किट मस्ट बी जीरो, दैट इज सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज लूप लेंगे आप, मतलब एक पॉइंट से चलकर इलेक्ट्रिक सर्किट में उसी पॉइंट पर लौट के आएंगे, तो रास्ते में जितना भी चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। अब यहीं पर बच्चों कई लोगों में मिसकॉन्सेप्शन आते हैं। चेंज इन पोटेंशियल लेना है आपको, और फिजिक्स में चेंज हमेशा आप कैसे लेते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि बाद के वैल्यू में से पहले के वैल्यू को माइनस करके फिजिक्स में चेंज निकालते हैं। यही ध्यान रखिएगा, तो कभी कोई कंफ्यूजन, कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगा। अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस साइन के साथ ऐड करना। जैसे अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो x प्लस वाई, z नेगेटिव हो गया, अब z को ऐड करना है तो माइनस z। इस तरह से साइन के साथ, प्लस माइनस साइन के साथ जब आप ऐड करते हैं तब जो सम मिलता है, आप इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम। तो जो चेंजेस इन पोटेंशियल है उसका अलजेब्रिक सम लेना है आपको। तो फिर हमें चाहिए प्लस माइनस साइन। तब ये प्लस माइनस साइन कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या कोई कन्वेंशन है? बिल्कुल है। और जो कन्वेंशन आप देखेंगे वो कंसेप्चुअली करेक्ट होगा। वर्ल्ड के जितने भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आपके एनसीईआरटी है या फिर और भी इंटरनेशनल फेम के जो भी बुक्स हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वही कॉन्सेप्ट आपके सामने में है। इसलिए सर्किट की प्रॉब्लम को बेहिचक होकर के पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व करिएगा। वी मस्ट यूज साइन ऑफ डेल्टा V। ये क्या लिखे हम? वी मस्ट यूज साइन ऑफ डेल्टा V, यानी चेंज इन पोटेंशियल एज फॉलोज। डेल्टा V का साइन हमें ऐसे लेना चाहिए। नंबर 1 पहली बात है, इफ वी मूव, मूव का मतलब वॉक। अब वॉक का मतलब जैसे आप किसी पार्क में वॉक करते हैं, चक्कर लगाते हैं, पार्क में जो किनारे किनारे रोड बना होता है आप उस पर चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी तरह से सर्किट में हमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें लूप में, क्लोज लूप में
चक्कर लगानी है, यानी कि चल के जाना है, उस तरह से चक्कर लगानी है, जंप नहीं करना है, कभी नहीं। तो वही लिखे हैं, इफ वी मूव यानी वॉक थ्रू अ रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन I into R इज नेगेटिव, यानी कि डेल्टा V इक्वल टू माइनस आई आर, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट I into R यानी कि डेल्टा V इज पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा V इक्वल टू प्लस आई आर। बच्चों, आपने सर्किट में पहले ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में आप पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर। अब ये V क्या है? V को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर। जैसे कोई ये रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है R, अब इसमें करंट I चल रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के टू एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस B है। तो यही आपने पढ़ा है इनिशियली कि V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हमें जो लेना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, डेल्टा V लेना है, चेंज इन पोटेंशियल लेना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यही होगा I इंटू आर। लेकिन बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल लेना है, ये ध्यान रहे हमेशा। अब जरा गौर करेंगे, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, रेजिस्टेंस इसका R है, इसका एक एंड A मान लिया हमने, दूसरा एंड इसका B मान लिया, करंट इसमें I है। कोई यदि A से B के तरफ चलते हैं तो बच्चों आपको पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो A का पोटेंशियल हाई है यानी कि बड़ा है, B का पोटेंशियल लो है यानी छोटा है, एंड सो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा डेल्टा V, ये होगा हमारा VB माइनस VA, और ओम्स लॉ से ये क्या होगा I इंटू आर। और बच्चों, छोटे पोटेंशियल में से बड़े पोटेंशियल को माइनस किए हैं, इसलिए ये माइनस होगा। तो यही हमने लिखा है कि इफ वी मूव थ्रू रेजिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर इज नेगेटिव। यदि करंट के डायरेक्शन में आप ऐसे चलते हैं तो I इंटू आर क्या होगा, नेगेटिव। वही यदि हम B टू A चलें, यदि, ठीक है, ये हो गया हमारा A टू B चलने का तरीका। यदि हम इसी रेजिस्टेंस में B टू A चलें, B टू A, तो डेल्टा V क्या होगा, आराम से सोचिए। तो डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल, जब आप A पर आएंगे, पोटेंशियल A का हाई है क्योंकि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। A का पोटेंशियल बड़ा है, B का पोटेंशियल छोटा है, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल जो हमारा होगा इस समय, ये होगा VA माइनस VB, और ओम्स लॉ से I इंटू आर होगा, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि A का पोटेंशियल हाई है, एंड सो ये पॉजिटिव होंगे। ये है बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्लियर कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल में चेंज निकालने का। यही लेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। कई सारे बच्चे उल्टा ले लेते हैं, नहीं लेंगे उल्टा, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब सेकंड इसी में बोला गया साइन के लिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल है, तो उसके साइन के लिए जो दूसरी बात बताया गया है, इफ वी मूव थ्रू एन EMF डिवाइस। अब EMF डिवाइस का मतलब होता है, जैसे ये बैटरी हो गया, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, इसके बाहर पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बाहर, जस्ट बाहर पॉइंट को आप नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने A लिखा, नेगेटिव को B लिखा। इसका जो EMF है, EMF, इसको हमने एप्सिलॉन लिखा। अब जैसा कि आपको पता है कि EMF बैटरी का वोल्टेज होता है, बैटरी के पास में प्रॉब्लम में लिखा रहता है जो वोल्टेज, जैसे 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो आप समझेंगे बैटरी का EMF है।
ठीक है। अब यदि हम ए टू बी चलते हैं, ए टू बी, ठीक है, ए से बी की तरफ यदि आप चलते हैं तो बच्चों क्लियर देख रहे हैं, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव एंड पोटेंशियल हाई, नेगेटिव एंड पोटेंशियल लो, तो हाई टू लो पोटेंशियल आप जा रहे हैं। तो वही हमने लिखा है यहां पर, इफ वी मूव थ्रू एन ईएमएफ डिवाइस फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, बी टू ए। पहले बी टू ए की बात हम कर लेते हैं जरा, बी टू ए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं थ्रू ईएमएफ डिवाइस यानी बैटरी। देन क्या लिखे हम, देन ईएमएफ इज पॉजिटिव, यानी कि इस दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस समय वी ए, नहीं पहले वाले बी टू ए, वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू delta V and this is equal to EMF पॉजिटिव। फिर उसी तरह से यदि A टू B जाते हैं आप तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस, बात की पोटेंशियल हमारा B का पोटेंशियल, ये होगा VB माइनस VA इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, और एक बैटरी की जो वोल्टेज है, बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, ये बैटरी का ईएमएफ होता है। तो फिर क्या होगा बच्चों, माइनस ईएमएफ नेगेटिव, वही लिखे हैं हम लोग यहां पर। एंड इफ वी मूव मतलब वही वॉक थ्रू दैट डिवाइस बैटरी फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल towards negative terminal, then its EMF को हमने एप्सिलॉन लिया हुआ है, is negative, यानी कि डेल्टा भी नेगेटिव। इस तरह से बच्चों यदि आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो EMF का साइन पॉजिटिव, यदि आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो EMF का साइन नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी का ईएमएफ होता है। अब सुविधा के लिए बहुत बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि जैसे हम चले ए से बी के तरफ, चले जब बैटरी के अंदर चलने लगते हैं तो देखिए, यदि हम ए से बी जा रहे हैं तो बैटरी के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट हम जा रहे हैं तो फिर ईएमएफ इज नेगेटिव। यदि हम बी टू ए चलते हैं तो चला यहां से चले बैटरी का अंदर देखिए हम किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड सो ईएमएफ इज पॉजिटिव। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन इनसाइड बैटरी यदि हम चलते हैं नेगेटिव प्लेट के तरफ तो ईएमएफ हमारा नेगेटिव। यदि इनसाइड बैटरी हम यदि चलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, पॉजिटिव प्लेट के तरफ, तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा। चलिए बच्चों एकदम क्लियर कर दिया हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और अब जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत बार होता है कि जब बच्चे जब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो वहां पर कभी कभी गलतियां हो जाते हैं। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक रूल यहाँ पर दे दिया है। आप इस रूल को जब यूज करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कभी गलत नहीं होगा। तो क्या है रूल, जरा गौर कर लेते हैं। अब इस रूल को आप लगा करके कभी भी कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऐसे में आज के एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला, डायोड वाला सर्किट भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो सब जगह पर ये मास्टर रूल है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के, कभी इसमें गलती नहीं होगा आपसे। तो क्या है रूल, जरा गौर करिए। हमने लिखा है टेक पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखा है V1 एट 1 पॉइंट। अब बच्चों 1 पॉइंट लिखा हमने, ना इनिशियल पॉइंट लिखा ना फाइनल पॉइंट लिखा, 1 पॉइंट लिखा है। तो फिर आप 2 पॉइंट कभी हो तो आप इसको
ऐसे भी मान सकते हैं ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, आप ऐसे भी मान सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के समय किस पॉइंट को फर्स्ट माने किसको सेकंड माने ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, केवल एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस आराम से अपने आप निकल जाएगा और बिना गलती हुए। तो लिखा है हम लोग टेक पोटेंशियल V1 एट वन पॉइंट एंड मूव टुवर्ड सेकंड पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहां से हम चले 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 पॉइंट बी पर पहुंचे। अब ए पर पहले पोटेंशियल हमने ले लिया VA, यही हमने बोला है टेक पोटेंशियल V1 फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल आप ले लेंगे एंड मूव टुवर्ड सेकंड पॉइंट। अब यहां से चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ, ऐड I/R। अब I/R ऐड करना है, इसमें ऐड करना है I/R। EMF को ऐड करना है, यदि रास्ते में कोई बैटरी लगा है तो उसके EMF को ऐड करना है। करते हुए चलते रहिए चलते रहिए। किसमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, विथ सुटेबल साइन, जो साइन लेना आपने सीखा, I/R का साइन, EMF का साइन जो आपने सीखा वही लेना है विथ सुटेबल साइन टू V1 में ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल जो है उसमें ऐड करना है। यहां से I/R जहां जहां होगा, जहां जहां पर बैटरी होगा उसका EMF टू सेकंड पॉइंट तक ऐड कर देना है पहले। देन द सम, अब ये जो सम निकलेगा, दिस सम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। अब आपको VA माइनस VB चाहिए या VB माइनस VA चाहिए, आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, हमने पूरी कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको, कैसे किरचॉफ्स लॉ यूज करें, कैसे साइन को यूज करें। अब मैं लेने जा रहा हूं बेस्ट एग्जांपल हैलिडे रेसनिक वॉकर की बुक से, और उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा जिसमें कि रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डायोड, ये सारे लगे आएंगे। तो आइए अगले एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों, ये एग्जांपल मैं वर्ल्ड की सबसे अच्छी बुक फिजिक्स की, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे रेसनिक वॉकर 6th एडिशन, इस बुक से मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल है सैम्पल प्रॉब्लम 28.1 और फिगर है 28.6a। इस एग्जाम्पल को लेने से आपको पूरी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल्स के लिए मैंने आपको दिया है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरी दुनिया के लोग उसको मानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस फिगर में क्या सब है। तो इस फिगर में ये एक बैटरी है जिसका EMF ε1 वैल्यू दिया गया 4.4 वोल्ट। इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दिया गया 2.3 ओम। दूसरी बैटरी है बैटरी 2, इसका EMF 2.1 वोल्ट, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस 1.8 ओम, और एक रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस R है, वैल्यू 5.5 ओम है। ये सर्किट में दे दिए गए हैं और हमसे मांगा गया है करंट इन सर्किट, करंट I निकालना है सर्किट में, एंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी 1। बच्चों, ये बैटरी है, बैटरी के जस्ट बाहर जो पॉइंट आप लेते हैं ये इसका एक टर्मिनल होता है, बैटरी के दूसरे टर्मिनल फिर इसके जस्ट बाहर पॉइंट होते हैं, यानी कि बैटरी की जो 2 टर्मिनल्स हो लेंगे आप, वो पॉजिटिव से आगे और नेगेटिव से आगे। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जंक्शन रूल लगा करके सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। हाई वोल्टेज से करंट को स्टार्ट करना चाहिए और पूरे सर्किट में बांटना चाहिए। बच्चों, यदि कहीं पर किसी प्रॉब्लम में आपको फील नहीं हो रहा है कि वोल्टेज किधर हाई है किधर लो है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में करंट देके काम कर सकते हैं। यदि सही डायरेक्शन में आप करंट देंगे
तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आवेगा, नहीं यदि उल्टी डायरेक्शन में करंट दे दिया तो उसका वैल्यू नेगेटिव आवेगा। फिर आप नेगेटिव को एक्सप्लेन कर दीजिए कि नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि हमने करंट उल्टा ले लिया है। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू वी हैव एज्यूम्ड करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आइए बच्चों, ये हाई वोल्टेज बैटरी से करंट आई स्टार्ट हुआ, चलते गया चलते गया चलते गया, एक पाथ है, करंट इधर उधर नहीं जाएंगे, ये चलते गया करंट, आई करंट आई करंट आई करंट, आ गया लौट के बैटरी में। तो जैसा कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के समय आपको बताया था कि बैटरी से जितनी करंट बाहर निकलता है उतनी ही करंट को लौट के बैटरी में आना होता है। यदि ऐसा आप देख लिए तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक है। अब लूप रूल लगाते हैं, तो लेते हैं एक लूप ए बी सी ए। अब लूप में हमें वॉक करनी है, हमें चलना है। कैसे? ऐसे ए से चला चला चला, अब यहाँ बैटरी आ गया। अब इस बैटरी में हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका जो ईएमएफ लेंगे हम नेगेटिव लेंगे। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, आई आर वन पॉजिटिव। फिर यहाँ से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, आई आर पॉजिटिव। फिर इधर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई आर टू पॉजिटिव। फिर यहाँ बैटरी आ गया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, एंड सो ईएमएफ बैटरी की पॉजिटिव। अब जैसा कि किरचॉफ्स लूप रूल में कहा गया है कि सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 कर दिए। दूसरी बात है बच्चों, जो हमने बताया आपको कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे ए से हम चले, जब बैटरी के अंदर जाने लगे तो देख लीजिए कौन सी प्लेट की तरफ, कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ आप जा रहे हैं। तो हम इधर जा रहे हैं अंदर नेगेटिव प्लेट के तरफ, तो ईएमएफ नेगेटिव। फिर यहाँ से चले चले इस बैटरी में हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ बढ़ेंगे, एंड सो ईएमएफ पॉजिटिव। ये भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ से सोल्यूशन करना है, तो फिर जैसा कि आई कॉमन लिया हमने, R1 प्लस R2, एप्सिलॉन को दाईं तरफ ले गए, पॉजिटिव हो गया। फिर आई इक्वल टू हमने कर लिया, वैल्यूज रखा, निकाल लिया करंट के वैल्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी हमने आपको रूल दिया है, उस रूल को यूज करके कहीं भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कभी गलती नहीं होगा। तो क्या हमने रूल दिया है आपको, उसको यूज करके दिखा देता हूं। लिखे हैं, जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तरफ चलेंगे। तो चलते हैं हम B to A चलते हैं, भाया बैटरी 1 इसके थ्रू हम चल रहे हैं, B to A चल रहे हैं। तो चलिए B से, तो हमने जो रूल दिया उसमें बोला है टेक पोटेंशियल एट 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट पर हमने लिया पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लिया हमने। अब हम चलते हुए जाएंगे पॉइंट A तक, सेकंड पॉइंट तक जाएंगे हम चल के। तो चलिए, रास्ते में जहाँ जहाँ पर IR आवेगा साइन के साथ उसको ऐड करेंगे, बैटरी आवेगा उसके EMF को साइन के साथ ऐड करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं B से चले हम, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, I/R नेगेटिव। फिर बैटरी में हम चल रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, एंड सो EMF पॉजिटिव। चलते गए सेकंड पॉइंट पर आ गए। देन ये जो सम निकालते हैं, दिस सम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट। अब वैल्यूज रखना है और आपको VA माइनस VB निकालना है, तो VB को ले जाइए दाईं तरफ, रख दिया हमने IR1 की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू रख दिया हमने, VA माइनस VB 3.84 वोल्ट निकल गया। बच्चों ये बेस्ट एग्जाम्पल है हाइलाइट रेसनिंग वॉकर की बुक से। आप इस एग्जाम्पल को देख करके और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अब आप सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यदि दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूँ, आप हमको भेजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिसमें सारे तरह के कंपोनेंट हमने यूज किया है। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, आप में से बहुत बच्चे अभी नहीं पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर डायोड, ये आप पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर चैप्टर है
चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी का, वहाँ पर पढ़ेंगे आप डिटेल में। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर डायोड में P जो है ये P टाइप सेमीकंडक्टर होता है और N जो है ये N टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और दोनों की कॉम्बिनेशन जो है ये PN जंक्शन डायोड कहलाता है। इसके पास में एक कट ऑफ वोल्टेज होते हैं। जो कट ऑफ वोल्टेज है इसको लोग बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो R की वैल्यू हमें दिया गया 5.7 ओम। जो जंक्शन डायोड है इसका हमें कट ऑफ वोल्टेज दे दिया 0.3 वोल्ट। जो बैटरी है उसका EMF दे दिया गया है, एक कैपेसिटर भी डाला गया है। अब हमसे पूछा गया फाइंड करंट I इन R, ठीक है, रेजिस्टेंस R में करंट निकालिए एंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालना है अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में बच्चों कैपेसिटर के चार्ज कांस्टेंट हो जाते हैं। अब RC सर्किट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना करके अपलोड किया हुआ है। और G के लिए और नीट के लिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर RC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक भी डाल देता हूं, या आप जैसे ही मेरे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे फिजिक्स बाय ठाकुर सर, प्लेलिस्ट को निकालिए, उसमें RC सर्किट क्लियरली आपको दिखेगा। तो कैसे इसको अब हम सॉल्व करें, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम, सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फिर यहाँ से करंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए करंट को हमने कैपिटल I से डिनोट किया। अब ये करंट आया पॉइंट A पर। कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर होता है, इसलिए जो करंट बैटरी से आता है वो करंट कभी फ्लो नहीं करता है कैपेसिटर से, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर है इसके अंदर, तो इसलिए बैटरी की करंट जो है ये ऐसे नहीं जा सकता है। अब करंट I हमारा चला इधर से रेजिस्टेंस R से होता हुआ इधर सेमीकंडक्टर डायोड से होता हुआ ये करंट I ये चलता हुआ ये फिर आ गया बैटरी में लौट करके। अब एक लूप लीजिए, लूप रूल लगाइए, करंट निकालना है, कोई भी एक लूप ले लें। चलिए यहाँ पर मैं C लिख रहा हूँ, C नहीं D लिख देता हूँ, चलिए D, पॉइंट D। तब एक लूप ले रहा हूँ और लूप रूल लगाते हैं हम। इन लूप A B, यहाँ से आया D D A। अब इस लूप में किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। तो चलिए पॉइंट A से चलते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो बच्चों जैसा कि आपने सीखा है I इंटू R निगेटिव रख दीजिए, I इंटू R निगेटिव। अब जंक्शन डायोड को, कैपेसिटर को आप बिल्कुल जो EMF डिवाइस यानी बैटरी में जो साइन कन्वेंशन देखे हैं EMF का, बिल्कुल उसी की तरह इसको यूज करिए। जैसे हम P से N के तरफ यदि जाते हैं तो फिर हम लेंगे इसकी जो वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज है निगेटिव। नहीं, यदि हम N से P के तरफ जाते हैं तो हम कट ऑफ वोल्टेज को लेंगे पॉजिटिव। तो इस तरह से जो EMF का साइन कन्वेंशन है बिल्कुल उसी तरह से आप PN जंक्शन और कैपेसिटर के लिए भी यूज करेंगे। नाउ अब यहाँ से चले हम तो P से N के तरफ जा रहे हैं, एंड सो इसका कट ऑफ वोल्टेज नेगेटिव -0.3। चलते जाइए। अब यहाँ पर आ गया बैटरी, तो बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं, एंड सो EMF पॉजिटिव 6 वोल्ट। बैटरी के बगल में EMF लिखा होता है। दिस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। लूप रूल लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया -I, R की वैल्यू 5.7, 6 में से 0.3 हटाया तो ये आ गया आपको 5.7, ले गए दाईं तरफ -5.7, माइनस से माइनस कैंसिल, I निकल गया आपको, I इक्वल टू 5.7 अपॉन 5.7 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यदि आप A to B ऐसे चलते हैं तो कैपेसिटर में चार्ज मालूम नहीं है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं मालूम है, तो फिर आप दूसरा रास्ता ले लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए आप ए से बी या बी से ए चलेंगे, बी ए माइनस बी बी दोनों में सही आएगा। आप ऐसे ए से बी चलेंगे या फिर ऐसे बी से ए चलेंगे, बी ए माइनस बी बी आपको सेम आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला रूल मैंने दिया है उसमें पाथ से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पाथ आप ले सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट आप केवल चलेंगे। तो चलिए मैं ए से चलता हूं और डायोड के थ्रू चलता हूं मैं। तो पहले लिया पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी ए, अब आगे बढ़ा करंट रेजिस्टेंस आई इंटू आर लेंगे साइन के साथ, करंट के डायरेक्शन में आई आर नेगेटिव ले लिया। फिर यहां से आगे बढ़िए डायोड में, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे बैटरी में ईएमएफ के लिए साइन कन्वेंशन है, ठीक उसी तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे। तो फिर इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है, बैरियर पोटेंशियल है, वो नेगेटिव लेंगे। और यदि कभी आप ऐसे चलते हैं, एन से पी के तरफ चलते हैं, तो फिर जो भी कट ऑफ वोल्टेज है आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए। कैपेसिटर के लिए बहुत अच्छे से हमने किरचॉफ्स लॉ को कैपेसिटर में कैसे यूज करें, इसका बहुत अच्छा वीडियो बना के हमने कैपेसिटर चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाला हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी डाला हुआ है, आप वहां पर देखिए। तो अब बच्चों यहां से अब हम ले रहे हैं P to N चल रहे हैं, हम P to N चल रहे हैं, एंड सो नेगेटिव 0.3 वोल्ट कट ऑफ वोल्टेज। चलते 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 पॉइंट बी पर आ गए अब हम। तो जैसा कि रूल में हमने बताया है कि दिस सम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट। अब आपको वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो आप वी बी इधर ले आइए, ले गए इसको इधर, माइनस इधर गया प्लस आई इंटू आर प्लस 0.3। नाउ आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू कितना है 5.7 प्लस 0.3, ये आ गया हमें 0.3 5.7 इक्वल टू 6 वोल्ट।